चलिए हम आते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना देखिए हमें यहाँ पर दे दिया गया संख्या पद्धति। थोड़ा हम संख्या पद्धति के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग अभ्यास को हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा को आप जानते हैं, इसी को ना इस तरह से क्षैतिज रख दिया जाएगा ना, तो इसी को बोलते हैं यक्ष अक्ष। ठीक है, यही है। यहाँ पर 0 रहेगा बीच में, और इधर दाहिनी साइड सभी धनात्मक संख्याएं रहती हैं और बाएं साइड सभी ऋणात्मक संख्या रहती है ना, और बीच में जो 0 रहेगा अब उसे हम मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ एकक दूरी होती है इनके बीच में। ठीक है, एकक दूरी का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 के 3 के बीच में एकक दूरी का मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। फिलहाल में हम लोग कॉपी पेपर बनाते हैं तो 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 मीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एकांक को लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में यहाँ पे सबके बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, गैप समान होना चाहिए। ठीक है, एकक दूरी होना चाहिए। तो इसी को ना देखिए अब इस तरह से आपने क्षैतिज इसको रखा है ना, तो इसी को देखिए इस पर सभी वास्तविक संख्याएं रहेंगे। ठीक है, इस तरह से क्षैतिज हमने सभी वास्तविक संख्याओं को बना देंगे, तो इसी को हम लोग यक्ष अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और वहीं सेम चीज़ हम लोग इस तरह से ऊर्ध्वाधर बना देंगे, है ना, ऊर्ध्वाधर बना देंगे तो इसे हम लोग वाई अक्ष कहेंगे, इसको वाई डैश नामकरण करेंगे, और बीच में जो 0 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, क्षैतिज रहेगा तो यक्ष अक्ष, और वहीं ऊर्ध्वाधर रहेगा तो उसे बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष। ठीक है, अब इन दोनों को ना आपको एक में ही मिला देना है। ठीक है, अब इसको उठाना है इस तरह से 90 अंश का कोण बनाते हुए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जिस तरह से 90 अंश का कोण बनाया हुआ है ना, अब इसको लेकर अब यहाँ पे आपको रख देना है। ठीक है, यहाँ पे, ताकि यहाँ पे दोनों 0 1 पर ही मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कार्तीय तल बन जाएगा। ठीक है, बाकी इधर दिया गया है, देखिए यहाँ पे कार्तीय तल बन गया इस तरह से। देखिए यक्ष अक्ष है, यक्ष एक्स डैश नामकरण इसका हो गया, ऊपर वाई और वाई डैश इसका नामकरण हो गया। तो ये हम लोग का कार्तीय तल बन गया। ठीक है, यहीं पर है आपका मूल बिंदु 0 0, जहाँ पर एक दूसरे को दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद की हुई हैं। ठीक है, इसी को 0 0, इसी से हम लोग ना मूल बिंदु से ही हम लोग किसी बिंदु की स्थिति का हम लोग निर्धारण करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है उसे बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, इसके देखिए अनेक भी नाम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको शुरुआत से पूरा यदि आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो मुख्य है हम उसको बता देते हैं। देखिए तो यहाँ पर कार्तीय तल भी इसका नामकरण है। ठीक है, या निर्देशांक तल भी इसको कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे यक्ष वाई तल भी इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो आपका कार्तीय तल है वो 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ना इस प्रकार से नामकरण दिया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है कि, है ना, कोई तल था, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, तो प्रत्येक को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश ही बोलेंगे। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसका मतलब 1/4 हुआ, है ना। कोई एक पूरा प्लेन था, अब उसको 4 बराबर भागों में बांट दिए, तो यह कितना बना, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। ठीक है, 1/4 को इस तरह से 4 बार करके जोड़ेंगे तो फिर आपको एक मिल जाएगा, पूरा कार्तीय तल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह बना प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये एक्स अक्ष खींचा गया है, यह वाई अक्ष, यहाँ पे नामकरण इस तरह से कर देंगे, वाई वाई डैश, यक्स यक्स डैश। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पर एक दूसरे को 90 अंश पर ही प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है मूल बिंदु 0 0, इसी से हम लोग किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा यक्स अक्ष, यहाँ पे 0 दाहिनी साइड धनात्मक, बाएं साइड यही ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी, वहीं वाई अक्ष पर ऊपर धनात्मक संख्याएं रहेंगी, और यहीं से 0 से इधर ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु P का यदि आपको निर्देशांक बताना रहेगा ना, निर्देशांक का मतलब हुआ कि निर्देशित करने वाले अंक कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यदि आपको बिंदु P का आपको ना बताना है कि यहाँ पर बिंदु में देखिए 2 भुज और कोटि रहेगा। ठीक है, 2 बिंदु यहाँ पर आपको मिलेंगे, पहले यक्ष अक्ष का लिखा जाता है, फिर बाद में वाई अक्ष का। देखिए हम लिख कर दिखाते हैं, जैसे P का लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप यक्ष अक्ष पर कितने चले हैं, यही है ना आपका, ये प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से गए आप 4। ठीक है, तो यक्ष अक्ष पर आपने कितना चला, 4, तो यही होता है भुज आपका। ठीक है, जो यक्ष अक्ष पर चलेंगे। ठीक है, और वहीं आप ऊपर कहाँ तक गए हैं, ऊपर कितनी लंबाई तक आप गए हैं, 3। ठीक है, 3 आप गए हैं, 3 इकाई, तो यहाँ पर हो गया 3। तो यहाँ पे जो P बिंदु है इसका यहाँ पे निर्देशांक क्या बना, 4,3 बना। ठीक है, और यहीं यक्ष अक्ष पर जो आप दूरी चलेंगे उसको बोलते हैं भुज, और जो वाई अक्ष पर चलते हैं उसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपको क्यों का हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों के लिए ना, यहाँ पर क्यों आप कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से O से चलेंगे। ठीक है, यही है मूल बिंदु 0 0, तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप ऋण 6 तक आ रहे हैं, कितना है, ऋण 6 तक। तो बिंदु जब बनेगा तो यहाँ पर ऋण 6 हो गया, है ना, भुज हमने लिख दिया। अब कोटि कितना हुआ, ठीक है, अब ऊपर चाहे जाएंगे या नीचे जाएंगे तो वो हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, दाहिने बाएं चलेंगे तो हो जाएगा यक्ष अक्ष, और ऊपर नीचे यदि जा रहे हैं तो होगा आपका वाई अक्ष।
तो वाई अक्ष पर देखिए कितना कदम नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ पर यह वाली दूरी और यह वाली दूरी समान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पे कितना ऋण 2 आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो यह वाली लंबाई भी कितना है, ऋण 2। तो यहाँ पे ऋण 2 मिला। इस बिंदु का नाम बना ऋण 6 और ऋण 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बिंदु यश भी दिया है, तो यश दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए यदि यश का आप बताना चाहते हैं कि यश का क्या होगा, तो देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए यक्ष अक्ष पर न, देखिए यही है ना, तो यक्ष अक्ष पर न दाहिने गए और ना ही बाएं गए, ठीक है। दाएं बाएं तो आप गए नहीं, ठीक है। आप वाई अक्ष पर ही चल रहे हैं, ठीक है। वाई अक्ष पर क्या होता है, यक्ष बराबर 0 होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यक्ष अक्ष पर आप न दाएँ गए हुए हैं न बाएँ गए हुए हैं, ठीक है। इसी लाइन पर हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ना, तो यक्ष अक्ष पर तो आप कहीं कहीं गए ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक 0 हो जाएगा यक्ष अक्ष का। लेकिन वाई अक्ष पर आप कितने कदम नीचे आए हुए हैं, ठीक है। नीचे तो ऋणात्मक रहेगा, तो यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2, तो यहाँ पे ऋण 2, ठीक है। 0 कामा ऋण 2 बना, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आपका यदि यन को बताना रहेगा, तो यन के लिए देखिए यहाँ से 0 से आप चलना स्टार्ट किए, तो न यहाँ पे न दाहिने गए हैं न बाएँ गए हैं आप, ठीक है, नहीं गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्ष अक्ष का निर्देशांक 0 हो जाएगा, इस यन के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और लेकिन वाई अक्ष पे जा रहे हैं कितने, 1 2 3 आप ऊपर गए ना, तो वाई का वैल्यू कितना 3। तो इस यन जो है, यन बिंदु का निर्देशांक क्या बना, 0,3 बना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर यम बिंदु दे दिया गया है, ठीक है। तो यम बिंदु दिया हुआ है ना, तो आप देख रहे हैं ना कि यक्ष अक्ष पर देखिए 1 2 3 4, यक्ष अक्ष पर ही आप 4 जब आए तब आप पहुँच गए, ठीक है। जो आपका बिंदु है वहाँ पर आप पहुँच गए, लेकिन न यहाँ से आप ऊपर गए न नीचे गए, ठीक है। इसी लाइन पर है ना, यक्ष अक्ष पर y बराबर 0 होता है, वाई अक्ष पर यक्स बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यक्ष अक्ष पर ही आप यहाँ से 4 कदम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, 4 इकाई। तो यहाँ पर और फिर वाई अक्ष पर न ऊपर गए हैं न नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, 4,0। यहाँ पर यम बिंदु का निर्देशांक 4,0, ठीक है। वहीं देखिए यहाँ पर R1 दिया हुआ है बिंदु। अच्छा, इसका निर्देशांक क्या होगा, देखिए यहाँ से 0 से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ से ऋण 6 हम लोग आ गए ना, तो यहाँ पर पहले भुज को ही लिखते हैं यक्ष अक्ष वाले को, तो यहाँ पर हमने ऋण 6 लिख दिया, ठीक है, ऋण 6। लेकिन ना हम ऊपर गए और ना ही नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इसी लाइन पर हैं। यक्ष अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है। चलिए इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया। यहाँ पर नीचे दिया गया भी है कि यक्ष अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे हमें दे दिया गया है और यहाँ पर दिया हुआ है वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। हमने इसको आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नीचे का, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे आकृति, यहाँ पे दिया गया है 3.11, ठीक है। यहाँ पे यही इसी आकृति की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि बिंदु बी का भुज और कोटि होगा। यहाँ पे भुज और कोटि बताना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं, बिंदु बी का भुज और कोटि क्या होगा, इसी बिंदु की बात कर रहा है ना, बिंदु बी की। तो देखिए बिंदु बी को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग 0 पर हैं, ठीक है। 0 पर से हम लोग यहाँ पे बी तक जाना है, तो ठीक है, यहाँ इस तरह से जाएंगे हमेशा, पहले यक्ष अक्ष। अब ऐसा नहीं आप करेंगे कि इस तरह से जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यह पूरा गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं। यक्ष अक्ष से ही आप पहले जाएंगे, ठीक है। यक्ष अक्ष पर आप धनात्मक 4 जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर जो बिंदु बनता है ना, तो उसमें भुज और कोटि रहता है, तो पहले भुज को लिखा जाता है, ठीक है। भुज पर कितना 4, भुज पर आप 4 इकाई चलें, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं ना, ठीक है। देखिए हम लोग यक्ष अक्ष पे दाहिने जाएंगे धनात्मक, बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक, वाई अक्ष पे ऊपर जाएंगे धनात्मक, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। इस बातों का ध्यान भी रखेंगे। आप बिंदु लिख रहे हैं तो चिन्हों का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए 0 से हम लोगों ने यहाँ पे 4 इकाई दाहिने गए हुए ना, तो इसीलिए धनात्मक 4 हमने लिखा, तो हम लोग का भुज 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए वाई अक्ष पर हम कितना चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ तक चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कितना हम चला, 1 2 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा धन 3, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाई अक्ष क्या होता है, धनात्मक। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग को यदि भरना रहेगा ना, यहाँ पर बिंदु बी के लिए भुज क्या हो जाएगा हम, ठीक है, यक्ष अक्ष पर हमने कितना चला, वो हो जाएगा भुज, जो कि हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। और यहाँ पे ना कोटि भी पूछा हुआ है, तो कोटि क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अतः यहाँ पे दिया हुआ आगे, अतः बी के निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या भरे जाएंगे, बी के निर्देशांक 4, यहाँ पे छोटे कोष्टक में करके लिख देते हैं, ठीक है। पहले भुज को लिख देते हैं, फिर कोटि को, 4,3 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। यदि देखिए यदि हम लोग को यम का ज्ञात करना रहता है, तो यम पर हम लोग कैसे ज्ञात करते, देखिए यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 से पहले हम लोग देखिए ऋणात्मक दिशा में चलेंगे ना, तो यक्ष अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 आए, वो भी ऋणात्मक, तो इसका इस बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा, भुज क्या बनेगा, ऋण 3, ठीक है, चिन्हों के साथ लिखेंगे। अब देखिए लेकिन वाई अक्ष पर हम कितना जा रहे हैं, ऊपर 4 तक जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसके सीधे में 1 2 3 4 हम ऊपर गए, तब हम लोगों ने यम बिंदु को प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऋण 3 आए, ऊपर धनात्मक 4 गए, ठीक है, वाई अक्ष पे। तो यहाँ पे भुज लिखना रहेगा तो कौन, ऋण 3, और यहाँ पे कोटि लिखना रहेगा तो 4। बिंदु क्या बना, यहाँ पे बिंदु बना हम लोग का
यम बिंदु का निर्देशांक बना ऋण 3 और 4, ठीक है। इस तरह से बिंदु करके लिख देंगे छोटा कोष्ठक में करके, और बीच में कामा लगा देंगे। और चलिए यल का हम लोग लिखते हैं। यल आप कैसे प्राप्त करेंगे, यहीं पर मूल बिंदु 0 0 है ना, यहीं से आप चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यक्स अक्ष पर कितने आए, ऋण 5 हमने आए, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक में यहाँ पे भुज क्या रहेगा, ऋण 5, आप ऋण 5 आए, ठीक है। ऋण 5 के बाद ना देखिए यक्स अक्ष पर आप आ रहे हैं इधर बाएं, तो ऋणात्मक आ गए ऋण 5। अब देखिए वाई अक्ष पर यदि ऊपर जाते तो धनात्मक मिलता है, लेकिन आपको ऋणात्मक आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऋण 4 आप आ रहे हैं, ठीक है, तो ऋण 4 हो गया। तो यल बिंदु का निर्देशांक यही बना ऋण 5 ऋण 4। भुज लिखना रहेगा तो ऋण 5 लिखेंगे, कोटि लिखना रहेगा तो ऋण 4 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यश का आ जाते हैं। यश बिंदु को प्राप्त करने के लिए आप कैसे चलेंगे, मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, और देखिए यहाँ पे यक्स अक्ष पर आपको धनात्मक चलना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 इकाई आप धनात्मक आ गए, तो इसका निर्देशांक में भुज क्या बनेगा, धन 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दाहिने गए तो धन 3, लेकिन यहाँ पे वाई अक्ष पर ऊपर जाते तो धनात्मक, लेकिन अब हम लोग नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे ऋण 4 तक हम लोग नीचे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर बना ऋण 4, ठीक है। भुज बना धन 3 और यहाँ पे कोटि बना ऋण 4, ठीक है। यश बिंदु का निर्देशांक यही बना 3 कामा ऋण 4 बना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सभी यहाँ पे उत्तर नीचे दिया गया है, ठीक है। इसको हमने सबको बता दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को इसलिए हल कर रहे हैं ताकि मतलब आपको कन्फर्म हो जाए, ठीक है, सब कुछ अच्छे से आ जाए, ताकि आप प्रश्न जब आप यहाँ पे प्रश्नावली में हम लोग प्रश्न हल करें तब आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को ना यहाँ पे बना दिया गया है, कार्तीय तल बना दिया गया है। यहाँ पे मूल बिंदु हो गया, यहाँ पर धनात्मक संख्या रहेगा, एक्स अक्ष धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक, वाई अक्ष ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बिंदु दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ए बिंदु दिया गया है, यहाँ पर ई बिंदु दिया गया है, यहाँ पर बी बिंदु, यहाँ पे सी बिंदु, यहाँ पे डी बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया प्रश्न आकृति 3.12 में, ठीक है। इसी आकृति की बात कर रहे हैं हमें। अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, ठीक है। अक्ष पर ही सभी स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पर अक्ष पर मतलब यहाँ पे इसी लाइन पर यह एक्स अक्ष है बना, यह वाई अक्ष बना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इधर है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाई अक्ष, यहाँ पे एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर रहेंगे तो एक 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर रहेगा तो वाई बराबर 0, यदि वाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय में रहता है तो यहाँ पे एक्स का भी कुछ वैल्यू आता, वाई का भी कुछ न कुछ वैल्यू आता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब चलिए सभी बिंदुओं का हम निर्देशांक लिख रहे हैं, ठीक है। अब बी बिंदु का यदि निर्देशांक लिखना रहता है ना, देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है, यहाँ पे ना हम दाहिने गए ना ही हम लोग बाएँ जा रहे हैं, ठीक है। बस हम लोग इसी लाइन पे हैं, वाई अक्ष पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग ना एक्स अक्ष पे ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसी लाइन पर है ना, और इस पर हम लोग सिर्फ वाई चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मूल बिंदु से। तो हमने लिख देते हैं इसका 0। एक्स अक्ष का हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि भुज हम लोग का 0 हो जाएगा, क्योंकि ना हम धनात्मक गए ना ही ऋणात्मक गए, ठीक है। इसी लाइन पर हैं, बस हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो सिर्फ वाई अक्ष का निर्देशांक बनेगा, वो भी कितना 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे धन 3 बना, 0,3। बिंदु बी का निर्देशांक क्या बना, 0,3। क्यों, क्योंकि ना हमने एक सबसे धनात्मक है ना ही ऋणात्मक गए, ठीक है। यहाँ पे वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष पर क्या रहता है, एक्स बराबर 0 ही रहता है, ठीक है। चलिए और हम लोग बिंदु को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सी है, ठीक है। तो सी को आप जाने के लिए यहाँ से ना एक्स अक्ष पे आप ना मूल बिंदु से यहाँ पे धनात्मक दिशा में नहीं जा रहे हैं, आप ऋणात्मक दिशा में चलना प्रारंभ किए, ठीक है। ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक आए, आप ऋण 5 तक आए, ठीक है। भुज यहीं बना, लेकिन आप ना यहीं पर आप ऋण 5 ही आए, तब तक आपको बिंदु मिल गया, ठीक है। बिंदु मिल गया तो वाई अक्ष पर ना ही आप ऊपर गए ना ही आप नीचे गए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स अक्ष पर क्या रहता है, वाई बराबर 0 रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा, भुज ऋण 5 और कोटि क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर नीचे गए ही नहीं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ऋण 4 एक बिंदु दिया गया है। ऋण 4 के लिए देख रहे हैं आप ना कि यहाँ पर ना ही आप कुछ धनात्मक गए ना ही कुछ आप ऋणात्मक गए, सिर्फ वाई अक्ष पर ही हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ना धनात्मक जा रहे हैं ना ऋणात्मक, तो यहीं पर देखिए एक्स अक्ष पर कहीं गए नहीं, ठीक है। बस मूल बिंदु से आप नीचे जा रहे हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 गए, तब आप यहाँ पे जो बिंदु डी है इसको प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो यहाँ पे एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना 0, लेकिन आप वाई अक्ष पर आए हैं कितना, नीचे आए हुए हैं कितना, ऋण 4। तो यहाँ पे यह बन गया हम लोग का कोटि, ठीक है। भुज आपको 0 बना और कोटि आपका ऋण 4 बना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बिंदु हमने बता दिया। चलिए तो यहाँ पर ई बिंदु हमें दे दिया गया। अब ई बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मूल बिंदु से आप यहाँ पे चले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ना इसका 3/2 लिखा गया है, मतलब 2/3 यहाँ पे लिखा गया है इसका, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 1 के थोड़ा सा इधर ही है, ठीक है, ई बिंदु। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर तो आप आए, ठीक है, धनात्मक दिशा में आपने 2/3 चला, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक आपको 2/3 बना, लेकिन वाई अक्ष पे ना ही आप ऊपर गए हैं ना ही नीचे गए, तो वाई अक्ष का निर्देशांक यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो भुज आपका 2/3 बना और कोटि क्या बना, 0 बना।
तो यहाँ पे ई बिंदु का निर्देशांक यही है 2/3 कामा 0 है। चलिए यहाँ पर ए बिंदु का आपको निर्देशांक पूछा है, तो ए के लिए आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पे मूल बिंदु से आपने चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 4 इकाई आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे भुज तो बनेगा 4, लेकिन कोटि क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, क्योंकि ना ही हम ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे। तो यहाँ पे बना 4,0, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ग्राफ पे बनाना रहेगा तो, ठीक है। यहाँ पे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, ठीक है। इसमें कोई भी बिंदु रहेगा ना तो उसके निर्देशांक क्या रहेंगे, दोनों धनात्मक रहेंगे। इसमें कोई भी रहेगा धनात्मक रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी एक्स अक्ष धनात्मक से घिरा हुआ है, वाई अक्ष के धनात्मक से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी बिंदु रहेगा उसके निर्देशांक क्या रहेंगे, धनात्मक ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋणात्मक, यह देख रहे हैं ना, एक्स अक्ष के ऋणात्मक से घिरा हुआ है। तो देखिए पहले भुज लिखते हैं, तो भुज क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक वाला तो यह है, इधर हम लोग आ रहे हैं तो ये ऋणात्मक से घिरा हुआ है। तो पहले भुज को लिखते हैं, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा और वाई अक्ष का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ऋण और धन लिखा गया है, ठीक है। और उसी प्रकार से इसको देखिए, ये किससे घिरा हुआ है, पहले भुज को ही लिखते हैं। तो भुज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक है, तो यहाँ पे इसमें कोई बिंदु रहेगा तो भुज क्या रहेगा, उसका ऋणात्मक रहेगा। और यदि नीचे आएंगे तो वाई अक्ष भी क्या है, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। वही देख रहे हैं कि यह किन से घिरा हुआ है, तो ये देख रहे हैं कि जो भुज रहेगा हम लोग को, यह धनात्मक से घिरा हुआ है, तो यह धनात्मक हो गया। और वाई अक्ष पर नीचे ऋणात्मक रहता है, तो यहाँ पे इसमें कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, धनात्मक और ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से, चलिए इसको हम यहाँ पर काफ़ी बार बता देते हैं ताकि आप इसको नोट कर लें। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप क्षैतिज बना देंगे ना, क्षैतिज यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्षैतिज यहाँ पे रेखा खींच देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे यक्ष अक्ष, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे आप यक्ष डैश, यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 यहाँ पर 0 के दाहिने क्या रहेगा, धनात्मक संख्याएं रहेंगी, और वहीं बाई साइड क्या रहेगा, ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ठीक है। इस प्रकार से ऋणात्मक संख्या। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु, क्या कहेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। मान लेते हैं सिंपली, यदि आपको ना यक्स बराबर यहाँ पे 3 यदि पूछ दे, ठीक है, यदि इसी प्रकार से आपको पूछ दे यक्स बराबर 3 कहाँ है, तो सीधा आप यक्स बराबर यहाँ पे यक्स अक्ष बनाते हैं और यहाँ पे 3 को इस प्रकार से आप तीर लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। यदि यक्स बराबर 3 इस प्रकार से पूछता तो क्षैतिज रेखा खींच देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, यक्ष अक्ष, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, क्षैतिज रेखा, इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं यक्ष अक्ष, ठीक है। ये हो गया हम लोग का यक्ष अक्ष। अब इस तरह से हम ऊर्ध्वाधर खींच देना, तो इसी को बोल देंगे वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पर हमने मूल बिंदु 0 0 बना दिया, ऊपर धनात्मक संख्या रहेंगे, इस पर सभी वास्तविक संख्या रहेगा, यह संख्या रेखा ही है, ठीक है। इस पर सभी वास्तविक संख्या रहेगा, धन एक, ऋण 1 है ना, करणी में कोई संख्या हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सभी संख्याएं रहेंगी। यहाँ पर यह हम लोग का मूल बिंदु हो गया, ठीक है। मूल बिंदु यहाँ पे 0 है फिलहाल में, ठीक है, मूल बिंदु हो गया। चलिए ऊपर क्या रहेगा, धनात्मक, धन 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ठीक है। आप जो भी बनाएं इसका, इनके बीच की दूरी आप यह रखें कि समान रहे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे इनके बीच के आपस में दूरियाँ हमेशा क्या हो, समान हो। अब ये हम लोग का क्या हो गया, वाई अक्ष, तो ऊपर यहाँ पे वाई बना देते हैं और नीचे यहाँ पे वाई डैश बना देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। देखिए यह क्षैतिज रेखा है, इसको हम लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। चलिए अब जब इन दोनों को यहाँ पे इसको लाकर ना, यही जो वाई अक्ष है इसको लाकर हम एकदम यहाँ पे 0 पर मिला दें, इस 0 को इस 0 पर इस प्रकार से लाकर मिला दें, तो यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अभी यह बन गया हम लोग का कार्तीय तल, ठीक है। इसी को है ना, इसी में हम लोग क्या कर देंगे, किसी बिंदु की स्थिति को हम लोग दर्शाएंगे, तो यह क्या बना हम लोग को, कार्तीय तल बन गया, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी बिंदु की स्थिति को दिखाएंगे, ठीक है। इसका हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे, इसको यक्ष बोलेंगे, क्योंकि इधर हम लोग 0, यहीं पर हम लोग का रहेगा मूल बिंदु 0,0, ये मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे यक्ष, यहाँ पे यक्ष डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे नीचे रहेगा वाई डैश, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे सभी 0, यहाँ पे 0 हो गया ना यक्ष अक्ष, यहाँ पे धनात्मक दिखाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे ऋणात्मक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। यहीं वाई अक्ष पर यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ऊपर धनात्मक संख्याओं को, ठीक है। धन 1 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हो गया। और नीचे क्या रहेगा, वाई अक्ष पे ऋणात्मक संख्या है, ऋण 1, ऋण 2 हो गया, ऋण 3 हो गया, यहाँ पे ऋण 4 हो गया। इस प्रकार से सभी वास्तविक संख्या रहेंगी, धनात्मक संख्याएं वाई अक्ष पर ऊपर रहेंगी और यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं नीचे रहेंगी। तो इस प्रकार से हम लोग का कार्तीय तल बन गया, ठीक है। इसी में हम लोग किसी बिंदु को स्थिति को दिखाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का पूरा तल है, ठीक है, यह समतल ही रहेगा, ठीक है। तो इस तल में ना यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं
प्रथम चतुर्थांश, इसको ना प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का चारों चतुर्थांश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो कोई बिंदु रहता है ना, तो उसकी स्थिति क्या रहती है, देखिए यह धनात्मक है और वाई एच भी धनात्मक, ये एक्स एच भी धनात्मक, वाई एच भी, तो यहाँ पर जो भी रहता है उसका धन धन। ठीक है, बिंदु का चिन्ह क्या रहता है, धनात्मक धनात्मक रहता है। वहीं इसमें कोई बिंदु रहता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो वो कैसा बिंदु रहता है, एक्स एच देख रहे हैं यहाँ ऋणात्मक है ना, तो यहाँ पे पहले ऋणात्मक चिन्ह रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऋणात्मक, और वाई एच पे क्या रहेगा, धनात्मक, तो यहाँ पे धनात्मक। ठीक है, कोई बिंदु रहेगा, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अगर यदि हम लोग ऋण 5, 6 ले लें, ठीक है, तो यह बिंदु क्या रहेगा, इसी चतुर्थांश में रहेगा। और यहाँ पर इस तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु रहेगा तो उसका क्या चिन्ह रहेगा, देखिए वो ऋणात्मक से घिरा हुआ है, यहाँ पे एक्स एच ऋणात्मक रहेगा और वाई एच भी ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक रहेगा, है ना, कोई बिंदु रहेगा उसका चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक। चलिए इसमें जो चतुर्थांश है उसमें कोई बिंदु रहेगा उसका चिन्ह क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, देखिए एक्स एच क्या है, धनात्मक से घिरा हुआ है, तो यह धनात्मक रहेगा, लेकिन वाई एच क्या है, नीचे ऋणात्मक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2, 3, यहाँ पे 2, 3 इस तरह से कोई बिंदु रहेगा तो वह प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, और ऋण ऋण मतलब यहाँ पे यदि हम ऋण 5, ऋण 6 लिख दें तो वह इस चतुर्थांश में रहेगा। वहीं हम सिंपली लिख दें 4, ऋण 5, ठीक है, 4, हम ऋण 5 लिख दिए ना, तो ये इस चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, और इसमें देखिए यदि हम लोग को 2, 3 को दिखाना रहेगा तो हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर पहले 2, 3 बिंदु को हमको दिखाना रहेगा तो यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे, हमेशा मूल बिंदु से ही, यही हम लोग का ओरिजिन है। ठीक है, यहीं से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे भुज को चलते हैं, तो भुज क्या है, 2 ना, तो 1, 2 आ गए हम लोग धनात्मक। ठीक है, और फिर यहाँ तक आ गए, अब हम लोग को वाई एच पे कहाँ जाना है, 3 तक ऊपर जाना है, तो यहाँ पे 3 एच पर, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 है ना, तो यहाँ पे इसके सीधे तक, यहाँ पे 3, यहाँ पे इसके सीधे तक जाएंगे। ठीक है, तो यहीं आपको बिंदु क्या मिलेगा, 2, 3 इस प्रकार से प्राप्त होगा। और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहता है तो उसका क्या रहता है, y बराबर 0 ही आपको हमेशा प्राप्त होगा। ठीक है, यदि हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु हम लोग का यहाँ पे 3 पर है, तो यहाँ पर आपको उसके निर्देशांक क्या मिलेंगे, एक्स अक्ष पर तो आप चलेंगे 3, लेकिन वाई अक्ष पे आप कहीं जाएंगे ही नहीं, है ना, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा यहाँ पे एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, y बराबर 0 रहेगा। वहीं वाई अक्ष पर बात कर ले, मान लेते हैं इसी बिंदु की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिंदु पे क्या रहेगा, एक्स अक्ष 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष में ना ही आप धनात्मक जाएंगे ना ही ऋणात्मक जाएंगे, सिर्फ वाई अक्ष पे नीचे आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स अक्ष पे आप कहीं गए नहीं, लेकिन वाई अक्ष पे ऋण 3 आप जा रहे हैं। ठीक है, तो 0, ऋण 3 हो जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, और वहीं भुज कोटि की बात करें तो इस बिंदु के लिए क्या रह जाएगा, देखिए मान लेते हैं 2, 3 आपका यही बिंदु है, तो यहाँ पर भुज क्या रहेगा, जो एक्स अक्ष पर दिखाई देता है उसे भुज कहते हैं, तो भुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं कोटि की बात करें इस बिंदु के लिए तो कोटि क्या हो जाएगा, जो आप वाई अक्ष पे दिखा रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे नहीं, एक्स अक्ष पर 2 है ना, भुज यहाँ पर 2 है और कोटि क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भुज और कोटि हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। तो यहाँ पर दे दिया गया है ना, पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो पहला हमें दे दिया गया है ना, पहला प्रश्न इसमें पूछा हुआ है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, हमने बताया कि क्षैतिज एक्स अक्ष होता है और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षैतिज का हम लोग क्या भर देंगे, एक्स अक्ष, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं, हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न, पहले वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। लिखते हैं, कार्तीय, पूरी बात हम लोग लिख देते हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित लिखते हैं, निर्धारित करने वाली रहेगा क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष रहेगा, और ठीक है, क्षैतिज मतलब इस तरह से रहता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ऊपर से नीचे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। देखिए, तो हमें सेकंड प्रश्न दिया गया है,
इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, तो हमने प्रत्येक भाग का नाम आपको बताया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बना है कार्तीय तल बना हुआ है ना, तो यहाँ पे एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, तो प्रत्येक यहाँ पे चतुर्थांश ही बन रहा है। ठीक है, यह चतुर्थांश प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक भाग का हमें नाम लिखना था। ठीक है, लिखते हैं इन दो रेखाओं की बात कर रहा है, तो इन दो रेखाओं मतलब एक्स और वाई अक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग रहेगा का नाम, प्रत्येक भाग का पूछा हुआ है तो प्रत्येक भाग का हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबका बताता तो सब चतुर्थांश है। ठीक है, लेकिन हमें प्रत्येक भाग का लिखना है तो प्रत्येक भाग का हम लिख देते हैं नाम। ठीक है, क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, यही सबका नाम लिखना था तो हमने सबका नाम लिख दिया। इन दो रेखाओं से जो एक्स और वाई अक्ष से जो बन रहा था चतुर्थांश, उन सबका नाम पूछा था ना, प्रत्येक भाग का पूछा था। तो 4 भाग बनता है, तो 4 भागों का हमने नाम लिख दिया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न में। यहाँ भी दिया है ना, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो उसे हमने बताया कि मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे मूल बिंदु लिख देते हैं। तीसरे प्रश्न का हल क्या रह जाएगा, मूल बिंदु उसे कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया है ना, आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दे दिया गया है और आकृति देखिए हमें यही दिया गया है। ठीक है, यही है 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष बनाया गया है, यहाँ पर वाई अक्ष बनाया गया है, यहाँ पे कुछ बिंदु बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे डी बनाया गया है, यहाँ पे बी बनाया गया है, एच है, एम है, ई है, सी है, इस तरह से कुछ बिंदु बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमें बी के निर्देशांक बताना है। निर्देशांक में क्या रहेगा, हम लोग इसको छोटे कोष्टक में करके लिख देते हैं, भुज और कोटि लिख देते हैं ना। तो देखते हैं कि बी के निर्देशांक हैं क्या। ठीक है, तो बी बिंदु पहले हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, तो यह बिंदु बी है ना, तो यहाँ पे बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, देखिए यहीं से हम लोग मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम कहाँ गए, ऋण 5 गए। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर हमने गए ऋण 5। ठीक है, तो चिन्हों के साथ लिखेंगे, ऋण 5 चले गए। अब ऋण 5 के बाद हम लोग ऊपर कहाँ गए, ठीक है, एक्स अक्ष पर हमने यहाँ पे चला, अब ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। ठीक है, दाहिने बाएं होता है एक्स अक्ष और ऊपर नीचे होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो हम लोग बाएं जा रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा, कितना है, हम लोग ऋण 5 आ गए। ठीक है, अब ऋण 5 यहीं तक आए, अब हम लोग को वाई अक्ष पर जाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर कितना गए, 2 इकाई हम लोग गए, तो यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, तो बी बिंदु का निर्देशांक क्या मिला, ऋण 5 और 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी कापी पे लिख लेंगे इसको, तो यहाँ पे ऋण 5 और इसको 2 मिला। ठीक है, चलिए सी का निर्देशांक पूछा हुआ है, तो सी का भी निर्देशांक देखते हैं कि भुज और कोटि इसमें है क्या। ठीक है, तो पहले देखते हैं सी बिंदु है कहाँ पे, तो यहाँ पर रहा सी बिंदु। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हम किस तरह से पहुँचेंगे, देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है, यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक्स अक्ष पर अब कितना गए, 5 चले हमने। ठीक है, वो भी धनात्मक। ठीक है, एक्स अक्ष पर 5, 1 2 3 4 5 हम धनात्मक चले। ठीक है, तो भुज हो जाएगा 5 और फिर हम वाई अक्ष पे कितना जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ना, ऊपर तो जा नहीं रहे हैं, तो ऊपर तो धनात्मक होता है, लेकिन नीचे क्या होता है, वाई अक्ष ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर भी ऋण 5 के सीधे तक हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऋण 5 भी हम लोग आए। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, तो ऋण 5 के सीधे तक आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 कामा ऋण 5। तो भुज हम लोग का ऋण 5 बना, कोटि भी क्या बना, भुज हम लोग का धन 5 है और यहाँ पे कोटि ऋण 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम नोट करते हैं, बिंदु सी का निर्देशांक हमें मिला 5 कामा ऋण 5 मिला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक ऋण 3 और ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग को बिंदु लिखना है, बिंदु ए बी सी डी जो भी नाम होगा उसका हम लोग लिखते हैं। पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, ऋण 3 ऋण 5। ठीक है, तो ऋण 3 ऋण 5 पे देखते हैं कहाँ पे गए। ठीक है, तो पहले मूल बिंदु से हमें कितना है, ऋण 3 आए, क्योंकि भुज देखिए यही दिया हुआ है, ऋण 3 कामा ऋण 5 हमें जाना है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी में होगा तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मूल बिंदु से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो पहले हम लोग को ऋण 3 आना है, तो 1 2 3 ऋण 3 हम आ गए भुज पे, ठीक है। ऋण 3 तो हमने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे फिर हम लोग को ऋण 5 जाना है, तो एक्स अक्ष पर यहाँ पे ना वाई अक्ष क्या होता है, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, तो हम लोग को नीचे ही आना है। तो ऋण 5 के यहाँ पे सीधे तक हम लोग आ गए, ठीक है। तो यही है ई बिंदु ही हम लोग को प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी के निर्देशांक क्या है, ऋण 3 कामा ऋण 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ई बिंदु हम लोग को मिल रहा है। बिंदु कौन सा है, यह ई बिंदु है, ठीक है, यही वाला है। चलिए इसको हम लोग अभी कापी पे नोट करेंगे। अगला प्रश्न दे दिया गया, निर्देशांक 2 कामा ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, 2 कामा ऋण 4। तो भुज हमें एक्स अक्ष पर कितना जाना है, धन 2, फिर हमें वाई अक्ष पर धन 2 के लिए हम लोग क्या जाएंगे, दाहिने जाएंगे। ये मूल बिंदु से धन 2 इकाई हम लोग जाएंगे दाहिने, और फिर हम लोग ऋण 4 के लिए क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे वाई अक्ष पे, है ना। तो हम लोग को मिल जाएगा। चलिए 2 ऋण 4 है ना, देखिए यहाँ पर एक बार हम नोट भी कर देते हैं, 2 कामा ऋण 4 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। यह इस चतुर्थांश में नहीं है, ठीक है, बस हमने बताने के लिए लिख दिया है ताकि हमें दिखाई देता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पहले जाना है 2, तो यहाँ पे 1 2 धन 2 चले गए। अब हमें जाना है ऋण 4, ठीक है। तो ऊपर तो आई अच्छा धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना आना है, ऋण 4। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यह तो पूरा मिटा हुआ है, ठीक। चलिए तो इस बिंदु का नामकरण यहाँ पे जी करना है, ठीक है। यह 4 लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर यह जी है, ठीक है। तो इसको जी होना चाहिए यहाँ पे। तो इसी बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक लिखा गया है 2 और ऋण 4, ठीक है। एक्स अक्ष पर हम कितना है, 2 ऋणात्मक आया हमने, फिर यहाँ पर 4 हम लोग ऋण आए, नहीं 2 धनात्मक गए एक्स अक्ष पे, क्योंकि धन 2 हम लोग को देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे धन 2 आए और फिर यहाँ पे ऋण 4 आए, तो हम लोग को कौन सा बिंदु मिला, वो बिंदु हमें जी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने उत्तरमाला से इसको देखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिट गया था, तो यह जी है। चलिए यहाँ पर डी का भुज क्या है, डी का भुज, ठीक है, जो एक्स अक्ष का निर्देशांक है वही हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे डी हम लोग का बिंदु पहले देखते हैं हम लोग है कहाँ पे, तो यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर जाने के लिए भुज और कोटि की देखिए हम लोग भुज कोटि दोनों इसका बता देते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर पहले आपको कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 6 बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तक हम आए, ठीक है। तो यहाँ पर भुज क्या बन जाएगा 6, और कोटि क्या बन जाएगा, हमेशा छोटे कोष्टक में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे धन 6 आ गए हैं हम लोग, फिर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 इकाई हम ऊपर गए, तो यहाँ पे कोटि 2 बना। तो यहाँ पे डी बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक क्या बना, 6 2 बना। तो यहाँ पे सिर्फ भुज पूछा हुआ है ना, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, सिर्फ 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे डी का भुज क्या है 6 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पूछा है कि बिंदु यच का कोटि हमें पूछा हुआ है, वाई एच पर कितना आप चले हैं, ठीक है, यच के लिए, ठीक है। तो यच हम लोग देखते हैं यहाँ पर है कहाँ पे, तो यहाँ पे यच दिया हुआ है, ठीक है। तो यच बिंदु का हम पहले निर्देशांक लिख देते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु से आप चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऋण 5 आए, तो यहाँ पे भुज आपको ऋण 5 आना पड़ा, ठीक है, ऋण 5 आए। फिर यहाँ पे कोटि वाई एच पे कितना गए, ऊपर तो जा नहीं रहे, नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो कितना आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ऋण 3, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे एक्स अक्ष पर हम आए ऋण 5, तो भुज हो गया ऋण 5, फिर हम वाई एच पे कितना जा रहे हैं, ऋण 3। तो यही इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा यच का, ऋण 5 ऋण 3। तो सिर्फ हम लोग को कोटि लिखना है, भुज तो लिखना नहीं है। एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है भुज, वाई अक्ष का निर्देशांक होता है कोटि। तो यहाँ पे ऋण 3 हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु यच का कोटि हम लोग को मिला, ऋण 3 मिला, ठीक है। चलिए अब यल बिंदु यल के निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए यल बिंदु यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 5 पर ही है यल बिंदु। तो यल बिंदु का हमें पूरा निर्देशांक पूछा था, ठीक है। तो यल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है, एक्स अक्ष पे हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ना ही धनात्मक जा रहे हैं ना ही ऋणात्मक, लेकिन वाई अक्ष पे हम क्या जा रहे हैं, धनात्मक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर हम लोग कहीं नहीं गए, तो यहाँ पे भुज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोटि कितना यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस बिंदु, यहाँ पे यल बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या बना 0,5, क्योंकि ना ही हम लोग एक्स अक्ष पे ना धनात्मक ऋणात्मक कहीं नहीं गए, ठीक है। यहाँ सीधा सिर्फ हम लोग वाई अक्ष पे चलना स्टार्ट किए, तो यहाँ पर हम लोग 5 तक गए, ठीक है, 5 इकाई गए। तो यहाँ पे भुज बना 0, कोटि बना 5। तो यहाँ पे यल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0,5 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे दिया बिंदु यम के निर्देशांक, तो यम बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यम बिंदु कहाँ पर दिया, यहाँ पर, ठीक है। तो यम बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना कि हम लोग एक्स अक्ष पे 1 2 3 ऋण 3 ही आए, तो हमें यह बिंदु मिल गया। तो भुज कितना बना, ऋण 3। लेकिन वाई अक्ष पे हम लोग ना ही ऊपर जाए तो धनात्मक मिलता है, नीचे ऋणात्मक, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहीं पर हमें बिंदु मिल गया है, ठीक है। हमने ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इतना हमने चला, तो हम लोग को बिंदु मिल गया। तो वाई अक्ष पे कहीं नहीं गए, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक 0, ऋण 3, 0। तो यहाँ पर बना ऋण 3, 0।
यम बिंदु का निर्देशांक कितना बना, ऋण 3 0। तो इस प्रकार से हमने सभी का यहाँ पे उत्तर दे दिया। बस इसको चलिए हम लोग कॉपी पर नोट कर लेते हैं, लिख देते हैं। हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। दूसरे में भी हम लोग पहला दूसरा इस प्रकार से दिया गया। चलिए सबको नोट करते हैं। तो पहला में हम लोग को यही पूछा था कि बी के निर्देशांक, तो हमने ज्ञात कर लिया था क्या है, ऋण 5, 2 है। भुज हमें ऋण 5 मिला था, कोटि 2 मिला था, ठीक है। चलिए सी के निर्देशांक पूछा था, जो कि हम लोग का आया था 5, नहीं 5, आया था, ठीक है। यह है सी के निर्देशांक, ठीक है। अब यहाँ पे निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु हम लोग का क्या मिला था, ई। तो हम लोग लिख देते हैं ई बिंदु हमें मिला था, ठीक है। अब निर्देशांक 2, ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु हम लोग को क्या मिला था, जी। तो यहाँ पर लिख देते हैं जी चौथे के लिए। यहाँ पर 5वें के लिए डी का भुज क्या था, 6 था, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। यहाँ पे जो बिंदु यच का कोटि हमें ऋण 3 मिला था, तो यहाँ पर हम लोग ऋण 3 लिख देते हैं। बिंदु यल के निर्देशांक 0, 5 हमें मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिंदु 0, 5 लिख देते हैं। यही है बिंदु यल के निर्देशांक। चलिए हम लोग का लास्ट प्रश्न था बिंदु यम के निर्देशांक, जो कि हमने ज्ञात किया था ऋण 3, 0, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नावली समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।